अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी अंडर एडिशन, बट इसमें हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, लास्ट में भी हमारे पास फर्स्ट जो थी क्लियर प्रॉपर्टी थी। क्लियर प्रॉपर्टी का सेकंड नाम क्या होता है, क्लियर प्रॉपर्टी का सेकंड नाम जो है वो होता है क्लोज प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये कैसे काम करती है हम वो पढ़ते हैं। हमने कहा कि ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर हमारे पास कोई सेट है रियल नंबर का कोई हमारे पास सेट है, हम उसी सेट में से दो नंबर जो है वो उठाते हैं, ठीक है। उसी सेट में से दो नंबर उठाते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो भी रियल नंबर में से ही आना चाहिए, मीन कि उसी सेट में से ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर जो है 4 और -2 ये बिलोंग कर रहे रियल नंबर से। आपको पता है कि 4 और -2 ये रियल नंबर है, ठीक है। जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आया, -8। -8 भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। हमें ये भी पता है कि -8 जो है वो भी रियल नंबर है, ठीक है। तो ये जो है क्लियर प्रॉपर्टी, ठीक है, जो है वो होल्ड करती है रियल नंबर्स पे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पे क्या सीन है, मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि हम किसके अंडर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन वाली पढ़ी थी, इसलिए हम ऐड करवा रहे थे, ठीक है, सब चीज़ों को। बट यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन वाली पढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब लास्ट लेक्चर में हमने क्या कहा था कि ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, मीन कि कोई भी दो नंबर है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। कोई भी हमारे पास रियल नंबर का सेट है उसमें से हम कोई भी दो जो है रियल नंबर वहां से उठाते हैं, ठीक है, और उसको ऐसे इक्वल रखते हैं। मीन कि अगर ए और बी है, मैंने कहा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो इक्वल होगा बी और ए के जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो हमने ना उस सेट रियल नंबर के सेट से अगर दो हम नंबर लेते हैं 4 और 5 जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। तो अगर हम दोनों साइडों पे इसे मल्टीप्लाई करवाएं तो ये इक्वल आते हैं या नहीं आते। देखिए यहाँ पे पहले हमने किया 4 और 5, ये क्या आया 20, 5 और 4 रखे फिर भी 20 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये भी होल्ड करती है रियल नंबर्स पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले हमने दो नंबर्स लिए थे बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर लेंगे। हमने कहा कि ए बी और सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, मीन के कोई भी हमारे पास रियल नंबर का एक सेट है उसमें से हमने 3 नंबर उठाने हैं। 3 नंबर उठा के हमने इस तरह मल्टीप्लाई करवा के हमने कहना है कि ये आपस में इक्वल है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स का आपको पता होगा कि जब ब्रैकेट्स आ जाती हैं किसी भी दो नंबर्स के इर्द गिर्द तो पहले हमने उसको मल्टीप्लाई करवाना होता है, देन हमने जो इसका आंसर आता है उसको थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। बट इधर देखें, इधर पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा तब हम ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने ना 3 नंबर लिए, एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया 2, 3 और 4 जो कि रियल नंबर है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया इसी वे से, ठीक है। मतलब ए और बी को पहले करवाया, 2, 3 को पहले मल्टीप्लाई करवाया, वो आ गया 6, बाद में हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया 24। इधर इस साइड पे हमने 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करवाया तो वो आ गया 12, फिर हमने 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया 24। मीन के ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रियल नंबर्स पे होल्ड करती है क्योंकि हमारे पास दोनों साइड पे जो आंसर है वो इक्वल आया है। फोर्थ चीज़ हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिशन में भी हमने पढ़ा था, एडिशन की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होता है, 0 नंबर होता है, ठीक है। बट मल्टीप्लिकेटिव की जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, ठीक है। हमने कहा कि ए और 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ठीक है। तो आइडेंटिटी का सीन ये है कि अगर हमारे पास कोई भी गिवन नंबर है
उसके साथ हम आइडेंटिटी को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहले वाले नंबर पे जो गिवन नंबर होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास था ए, गिवन नंबर हमारे पास क्या था, ए था। हमने ए को 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो ए ही आता है, या ऐसे मल्टीप्लाई करवाए मिलके 1 को ए के साथ तो फिर भी हमारे पास ए ही आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि कोई भी हमारे पास नंबर है, गिवन नंबर है, उसके साथ हम आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास वही नंबर है जो पहले से गिवन था। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये सीन है कि हमने कोई भी हमें गिवन नंबर है उसके साथ हमने ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है कि आज हमारे पास आइडेंटिटी आए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। मीन के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कोई भी अगर गिवन नंबर है तो उसके साथ हमने कोई ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास आज क्या आए, 1 आए, मीन के आइडेंटिटी आए। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन नंबर है वो ए है। ठीक है, ए है, तो उसके साथ अगर हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1। या ए इनवर्स को हम ए के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1। अब यहाँ पे देखें ये ए है, ए इनवर्स को अगर हम इस तरह लिखें 1/a तो ये ए आपस में कट के क्या बन जाएगा, 1। और इधर भी ये ऐसे ए कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। मीन के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सीन ये है कि जो हमारे पास गिवन नंबर है उसको ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास आज जो है वो आइडेंटिटी आए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।